मूवी की शुरुआत होती है और हम पीटर को बंदूक साफ करते हुए देखते हैं कि तभी फ़ोन की घंटी बजती है और ये फ़ोन पीटर की वाइफ मार्गरेट के फ्रेंड हेलेन का होता है, जिसे पीटर का बेटा नेल्सन उठाता है। जहां हेलेन पूछती है, क्या मेरी बात मार्गरेट से हो सकती है? तब पीटर फ़ोन उठाता हुआ कहता है कि नहीं, वह तो घर पर नहीं है, वह कोई काम से बाहर गई है। जिसके थोड़ी देर बाद ही मार्गरेट घर आ जाती है। तभी पीटर पूछता है कि आखिर तुम कहाँ गई थी? जिसके जवाब में मार्गरेट कहती है कि मैं अपनी दोस्त हेलेन के घर में डिनर कर रही थी। पीटर समझ जाता है कि वह उससे झूठ बोल रही है, पर पीटर उससे कुछ नहीं बोलता और उसे लगता है कि मार्गरेट का किसी के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा। जहां वह अगले दिन एक डिटेक्टिव से मिलता है, जो कि उसे बता रहा होता है कि हमने आपकी वाइफ की पूरी जासूसी की है, पर हमें उस आदमी का पता नहीं चल सका जो उनके साथ रिलेशन में है। जहां वह पीटर को कुछ फोटोज भी दिखाता है जो उसने मार्गरेट की खींची थी उस अपार्टमेंट के बाहर, जो उसने रेंट पर लिया हुआ था, और डिटेक्टिव उसे उस अपार्टमेंट की चाबी भी देता है। अब पीटर पता लगाना चाहता था कि वह इंसान कौन है जो उसकी वाइफ के साथ गुटुरगू कर रहा है, और पीटर डिटेक्टिव के बताए हुए जगह पर पहुंच जाता है, जहां वह उस अपार्टमेंट का डोर चाबी से खोलकर अंदर एंटर होता है, जहां उसे सोफे में मार्गरेट के कपड़े मिलते हैं। कमरे के पास आकर नॉक करता है और कहता है कि मैं पीटर हूँ। तब मार्गरेट उसे जवाब देती है कि डोर खुला हुआ है, तुम अंदर आ सकते हो। जहां पीटर मार्गरेट को कुछ इस हालत में देखता है। पीटर को समझते देर नहीं लगती कि आखिर उसके पीठ पीछे गुलछर्रे उड़ाए जा रहे हैं। पीटर अपने गुस्से को काबू करता है और उस आदमी को अपना चेहरा दिखाने को कहता है, जो ब्लैंकेट के अंदर छुपा होता है, पर कुछ भी रिस्पॉन्स ना मिलने पर वह खुद उस चादर को हटाता है, जिसे देखकर वह एकदम हैरान रह जाता है और उसके फट के हाथ में आ जाती है। वह देखता है कि यहाँ कोई इंसान नहीं बल्कि एक चिंपैंजी है, जो कि उसके वाइफ के साथ उसके बिस्तर में होता है, जिसे देखकर पीटर की हालत बहुत ही खराब हो जाती है। वह वहाँ से जाने लगता है। तभी मार्गरेट उसे रोकती है, जहाँ पीटर उससे कहता है कि तुम इससे मिलने रोज यहाँ आया करती थी। जहाँ मार्गरेट हाँ में जवाब देती है और पीटर वहाँ से चुपचाप चला जाता है। जहाँ वह दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं, जिसके बाद पीटर मार्गरेट से उससे चिंपैंजीज के रिलेशन के बारे में बात करता है। वह कहता है, तुम मुझे सच सच बताओ, क्या तुम सच में उस बंदर के प्यार में हो? जिसका मार्गरेट हाँ में जवाब देती है, पर पीटर कहता है कि यह इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता। जिस पर पीटर कहता है, ठरकी हो गई हो, तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जिसके बाद पीटर पूछता है कि अपार्टमेंट का रेंट कितना दे रही हो, जहां मारिया बोलती है 10,000। तब पीटर कहता है कि तुम्हें वह चिंपैंजी इतना ही पसंद है तो हम उसे घर ले आते हैं, फालतू में दूसरे अपार्टमेंट का खर्च क्यों उठाना। जिसे सुनकर मार्गरेट भी मान जाती है। जहां अगले दिन पीटर चिंपैंजी को घर लेकर आता है। उस चिंपैंजी को देखकर उस घर की मेड मारिया चिल्लाने लगती है। वहीं हम उस चिंपैंजी को देखते हैं, जो कि बहुत ही घबराया हुआ होता है। मार्गरेट उसे स्पेशल कमरे में ले जाती है, जो कि उसने मैक्स के लिए बनाया होता है। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर बाद पीटर की सेक्रेटरी सुजैन मार्गरेट से मिलने आती है, पर पीटर सुजैन को कहता है कि मार्गरेट यहाँ नहीं है, वह कोई काम से बाहर गई हुई है। तब सुजैन कहती है कि मुझे सब पता है कि तुमने डिटेक्टिव हायर किया हुआ है मार्गरेट के बारे में कुछ जानने के लिए। सुजैन कहती है, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? पीटर कहता है नहीं। जिस पर सुजैन कहती है कि जो भी छुपा रहे हो मैं वह एक दिन पता कर ही लूँगी। जहाँ पीटर उससे एक गुड बाय किस करता है, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ सुजैन और पीटर का अफेयर चल रहा है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और वहीं हम नेल्सन को देखते हैं, जो कि चुपके से उस चिंपैंजी के कमरे में जा रहा होता है, पर मार्गरेट उसे मना करती है।
जिसके बाद मार्गरेट उस चिंपैंजी को बाहर लेकर आती है और साथ में डिनर करवा रही होती है, जहां हम उस चिंपैंजी को देखते हैं जो कि उस परिवार के साथ घुल मिल गया होता है। वहीं हम मेड मारिया को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ही ख़राब हो रही होती है, क्योंकि उसे उस चिंपैंजी की वजह से एलर्जी हो रही थी, जिस वजह से उसकी फेस में रैशेस होते जा रहे थे। जहां मार्गरेट पीटर को बताना स्टार्ट करती है कि मैं एक दिन अपने फ्रेंड के साथ जू घूमने गई, तब मैंने मैक्स को देखा। मैंने उसे कुछ खाने को दिया, वहीं मैक्स भी मुझे चुपचाप देखने लगा और अगले दिन जब मैं दोबारा जू गई तब मैक्स मुझे पहचान गया, जिसके बाद मैंने उस जू के गार्ड को अच्छे पैसे दिए और मैंने मैक्स को खरीद लिया। तब पीटर कहता है कि तुम दोनों को पहली ही नज़र में प्यार हो गया, जिसमें मार्गरेट कुछ भी जवाब नहीं देती। वहीं रात को हेलेन मार्गरेट के यहाँ डिनर के लिए आ रही होती है। वहीं बारिश भी बहुत तेज़ी से पड़ रही होती है। तभी उस पर एक डॉग हमला कर देता है, जिससे उसका पैर फिसल जाता है और वह गिर जाती है, जिससे उसकी ड्रेस खराब हो जाती है और वह इसी हालत में मार्गरेट के यहाँ पहुँचती है। तब मार्गरेट उसे अपनी ड्रेस पहनने को दे देती है, जिसके बाद सभी साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। तभी उस चिंपैंजी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देने लगती है, जो कि बहुत ही ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है। पहले तो सभी इग्नोर करते हैं, पर बाद में सभी पूछते हैं कि ये किसकी आवाज़ है। पीटर कहता है डरने की कोई बात नहीं, ये तो मैक्स चिल्ला रहा है। तब हेलेन कहती है कि मैक्स कौन है, हमें भी तो मिलवाओ। जहां मार्गरेट मैक्स को लेकर आती है, जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं, पर पीटर कहता है कि मैक्स बहुत ही फ्रेंडली है और यह किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वहीं मार्गरेट डाइनिंग टेबल पर मैक्स को बैठा देती है, जहां उस चिंपैंजी को देखते हैं जो कि मार्गरेट के साथ नेक्स्ट लेवल वाली छिछोरी हरकत करने लगता है। मैक्स की ऐसी छिछोरी हरकत देखकर वहां मानो सभी का गला सूख गया हो। वहीं हम मार्गरेट के बेटे का रिएक्शन देखते हैं, जो कि कुछ इस तरीके का होता है। वहीं हम पीटर को देखते हैं, जो इन्हें इस तरह देखकर खुश बिल्कुल नहीं था। जिसके बाद पीटर मार्गरेट को कहता है मैक्स को अपने रूम में जाना चाहिए। जिसके बाद डिनर पार्टी भी ख़त्म हो जाती है, जहां अगले दिन पीटर जू जाता है, जहां उसके साथ उसकी सेक्रेटरी सुजैन भी होती है। वह कहता है मुझे समझ में नहीं आता कि यहाँ लोग इस बंदरों को देखने के लिए क्यों आते हैं। जिस पर सुजैन जवाब देती है इन्हें सेक्स करता देखने के लिए। जहाँ पीटर कहता है कि क्या हो अगर एक चिंपैंजी और ह्यूमन रिलेशनशिप बनाए। वहीं सुजैन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर पीटर ऐसा सवाल क्यों कर रहा है। वह जवाब देते हुए कहती है कि यह इम्पॉसिबल है। वहीं हम मेड को देखते हैं, जिसकी हालत दिनों दिन खराब हो रही होती है, इसलिए वह अपने गांव जाने के लिए तैयारी कर रही होती है। पर तभी मार्गरेट आती है और उसे रिक्वेस्ट करती है कुछ दिन और रुक जाने को, ताकि वह मैक्स के लिए कुछ कर सके। वहीं एक दिन मार्गरेट जब घर लौटती है तो उसे मैक्स कहीं भी नहीं दिखता। तब वह पीटर को कहती है कि मैक्स कहीं भी नहीं मिल रहा। जहां दोनों मैक्स के कमरे में जाते हैं, जहां वह देखते हैं कि मैक्स की खिड़की खुली हुई है। तब मार्गरेट कहती है कि शायद वह यहीं से भाग गया हो। जहां पीटर उसे ढूंढने के लिए बाहर निकलता है, जहां वो मैक्स को देखता है जो कि फुटपाथ में गाड़ियों के बीच होता है। तब पीटर उसे पकड़ने के लिए जाता है, पर मैक्स उसे देखकर वहां से भाग जाता है। जहां मार्गरेट उसकी मिसिंग रिपोर्ट भी लिखवाती है, पर उसे मैक्स के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलती। जहां कुछ दिन के बाद मेड मारिया भी लौट आती है और उसकी तबीयत भी ठीक हो जाती है, जो कि उस चिंपैंजी के कारण हुई थी। तब पीटर उससे पूछता है कि क्या तुमने जाते वक्त खिड़की खुला छोड़ दिया था, जिस पर मारिया इनकार करती है। जहां कुछ दिन बीत जाते हैं और मैक्स वापस नहीं लौटता, जहां उन्हें लगता है कि अब मैक्स को भूलना ही बेहतर होगा। पर तभी अचानक एक दिन मैक्स वापस लौट आता है। उसके आते ही मार्गरेट उसके पीछे लग जाती है और उसे बड़े प्यार से खाना खिला रही होती है और प्यार कर रही होती है, जिसे देखकर पीटर को जलन होती है। वह कहता है कि तुमने मुझे कभी इस तरीके से प्यार नहीं किया।
जिसका मार्गरेट कुछ भी जवाब नहीं देती। जिसके अगले दिन सुजैन पीटर को एक न्यूरोलॉजिस्ट से मिलवाती है, जिसमें वह न्यूरोलॉजिस्ट बोलता है कि ऐसे केसेस बहुत ही कम हैं जिसमें चिंपैंजी और ह्यूमन के बीच सेक्सुअल रिलेशनशिप हो पाते हैं, पर इस तरह के केसेस बहुत ही कम देखने को मिलता है। पर आप ज़्यादा चीज़ें जानने के लिए चिंपैंजी के रूम में कैमरे लगवा सकते हैं, जिससे आपको ज़्यादा चीज़ें पता चल पाएंगी। और जैसे ही न्यूरोलॉजिस्ट वहाँ से निकलता है, पीटर गोरिल्ला की जैसे हरकत करने लगता है, जहाँ पीटर और सुजैन एक रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं। जहाँ एक दिन पीटर मार्गरेट के गैर मौजूदगी में प्रोस्टिट्यूट को बुलाता है, जिसका नाम शीला होता है। तब शीला कहती है कि बेडरूम कहाँ है, पर पीटर कहता है तुम्हें मेरे साथ नहीं बल्कि इस चिंपैंजी के साथ शीला की जवानी करना है। पर शीला यह बात जानकर भी नहीं घबराती और उससे पूछती है कि मैं रास लीला करूँगी तो तुम क्या करोगे, जिस पर पीटर कहता है कि मैं तुम दोनों को देखूंगा। जिसके बाद शीला मैक्स के पास जाती है और अपने पूरे कपड़े उतार देती है, पर मैक्स उसके साथ कुछ नहीं करता। जिसके बाद शीला उसे एक सेब देती है और वहां से जाने लगती है। तभी पीटर का बेटा नेल्सन उसे इस हालत में देख लेता है। जिसके बाद मार्गरेट पूछती है कि वह लड़की कौन थी। नेल्सन ने यह बात मार्गरेट को बता दिया था, जिस वजह से वह यह सवाल पूछ रही होती है। तब पीटर बोलता है कि क्या तुम्हें जलन हो रही है, जिसका मार्गरेट कोई भी जवाब नहीं देती। वहीं हम पीटर को देखते हैं, जो मार्गरेट से कहता है कि मैं तुम दोनों को प्यार करते देखना चाहता हूँ, जिस पर मार्गरेट उसे इनकार कर देती है। जिस पर पीटर कहता है उसके साथ नहीं तो मेरे ही साथ तो कर लो, जहाँ दोनों इंटीमेट होते हैं। जिसके बाद पीटर कहता है तुम्हें कैसा लगा, क्या तुम्हें मेरे साथ उस चिंपैंजी से ज़्यादा मज़ा आया, जिसका वह कोई जवाब नहीं देती और वह मैक्स के रूम में जाने लगती है, जहाँ पीटर कहता है कि मैं तुम दोनों को एक बार करते देखना चाहता हूँ, जिस पर मार्गरेट मान जाती है। जिसके बाद पीटर मैक्स के कमरे में जाकर देखता है, जहाँ वो देखता है कि वहाँ वैसा कुछ नहीं हो रहा जैसा कि उसने सोचा था, बल्कि मार्गरेट तो उस चिंपैंजी को एक बच्चे की तरह हक कर सो रही होती है। वहीं हम पीटर को देखते हैं, जो कि अब मैक्स को लेकर चिड़चिड़ा होता जा रहा था, क्योंकि अब वह मैक्स को नहीं रखना चाहता था, क्योंकि उसे रखने के चक्कर में उसके खर्चे बहुत बढ़ रहे थे। जिस वजह से वह मार्गरेट को कहता है कि तुम इस चिंपैंजी को यहाँ से बाहर निकाल दो, जिस पर मार्गरेट मना कर देती है। पर पीटर कहता है मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं इसे नहीं देखना चाहता। जिस पर मार्गरेट कहती है यदि मैक्स नहीं रहेगा तो मैं भी यहाँ नहीं रहूँगी। जिस पर पीटर कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हें जो करना है करो, बस मुझे मैक्स की शक्ल नहीं देखनी। और वह अपने काम पर निकल जाता है। वहीं जब पीटर अपने काम से वापस घर लौटता है तो वह देखता है कि मार्गरेट और उसका बेटा मैक्स के रूम में शिफ्ट हो गए हैं, जहां दोनों बड़े आराम से बैठकर लंच कर रहे होते हैं, जिसे देखकर पीटर को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वह अपने हाथों में बंदूक लेकर मैक्स के ऊपर शूट करने वाला होता है कि तभी मार्गरेट बीच में आ जाती है। तभी हम मैक्स को देखते हैं, जो कि पीटर की बंदूक को छीन लेता है। वहीं मार्गरेट मैक्स से बंदूक लेने की कोशिश कर रही होती है, पर वह उसी के ऊपर फायरिंग शुरू कर देता है। वहीं गोली की आवाज़ सुनकर पुलिस भी वहां पहुंच जाती है और ये सारी सिचुएशन को हैंडल करती है। वहीं हम पीटर को देखते हैं, जो कि लॉकअप में बंद होता है, पर पीटर अपनी पहुंच के कारण वहां से छूट जाता है। वहीं लॉकअप की हवा खाने के बाद पीटर मार्गरेट से माफ़ी मांगता है कि उसने जो किया वह गलत किया, जिस पर मार्गरेट भी उसे माफ़ कर देती है। वहीं मार्गरेट को उसकी मॉम का कॉल आता है, जिनकी तबीयत बहुत ही ख़राब होती है। तब पीटर कहता है कि तुम आराम से जाओ, मैं मैक्स का यहाँ ध्यान रखूँगा, जिस पर मार्गरेट कहती है कि मुझे तुम पर भरोसा है, और मार्गरेट अपनी मदर से मिलने चली जाती है। वहीं मार्गरेट के जाने के बाद मैक्स उदास रहने लगता है। वह खाना पीना सब चीज़ छोड़ देता है। पीटर उसे खिलाने की बहुत ही कोशिश करता है, पर वह नहीं खाता। वहीं पीटर मार्गरेट को कॉल कर झूठ बोलता है कि यहाँ सब चीज़ ठीक है, जबकि मैक्स बहुत ही कमज़ोर हो चुका होता है।
तब एक दिन कॉल पर पीटर मार्गरेट को सच बता देता है कि मैक्स ठीक नहीं है। तब मार्गरेट मैक्स को फ़ोन देने को कहती है, पर वह बहुत ही कमज़ोर हो चुका होता है। वह अपने हाथ से फ़ोन को भी पकड़ नहीं पा रहा होता है। पीटर को मैक्स की हालत देखकर बहुत ही बुरा फील होता है और वह तुरंत ही नेल्सन और मैक्स को लेकर मार्गरेट के पास जाने के लिए निकल जाता है, जहां मार्गरेट से मिलने के बाद मैक्स बिल्कुल ठीक हो जाता है और खुश भी रहने लगता है। जिसके बाद मार्गरेट की मॉम उसे जंगल घुमाने के लिए ले जाती है। जंगल को देखते ही मैक्स वहां से जंगल की तरफ भाग जाता है। वही हम सभी को देखते हैं जो देर रात मैक्स को ढूंढ रहे होते हैं, पर वह नहीं मिलता। जहां मार्गरेट बहुत ही फूट फूट कर रोने लगती है, जहां पीटर उसे दिलासा देता है। जिसके अगले दिन वे सभी अपने घर लौट रहे होते हैं। वहीं मार्गरेट बहुत दुखी होती है। जहां वे लोग जा रहे होते हैं तभी उन्हें रास्ते में गोली की आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। उन्हें लगता है शायद किसी ने मैक्स को भी गोली मार दिया होगा। जिसके बाद पीटर एक ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ी रोकता है। तभी मैक्स उनके गाड़ी के ऊपर आकर बैठ जाता है। वहीं हम रास्ते में देखते हैं जो कि सभी लोग उनके गाड़ी के ऊपर इशारा कर रहे होते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर ये लोग क्या इशारा कर रहे हैं। जिसके बाद मार्गरेट जब गाड़ी के ऊपर देखती है तो उसे मैक्स बैठा हुआ दिखाई देता है और वे सभी बहुत ही खुश हो जाते हैं। जहां सभी साथ में घर पहुंचते हैं, क्योंकि अब पीटर ने भी मैक्स को अपना एक फैमिली का हिस्सा मान लिया था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। आई होप आपको मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।